हेलो दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं जो हमारी यूपी पीसीएस के लिए स्पेशल के लिए पांचवा और छठवां पेपर जो जुड़े थे उसके लिए एक एक करके। जो ये बहुत अच्छी बुक है तो उसमें से हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर। उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है बुंदेलखंड के बारे में। बुंदेलखंड का प्रश्न क्या है देख लीजिए। प्रश्न ये है, बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में यानी सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि बुंदेलखंड कहाँ है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आता है, कितने जिले इसमें शामिल हैं उत्तर प्रदेश के, कितने मध्य प्रदेश के जिले इसमें शामिल हैं, इसका राजा कौन सा था, कौन से क्या कहते हैं इसमें लोक संगीत चलते थे, कौन सा लोक संगीत, लोक नृत्य, कौन कौन से त्योहार होते थे, कौन कौन से यहाँ पे मंदिर मिले हैं, गुप्त काल में कौन से मंदिर मिले हैं और अलग अलग समयों में कौन कौन से मंदिर इसमें पाए गए हैं। तो पहली चीज़ हम देख लेते हैं कि मैप में ये कहाँ पे है। तो अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड का जो ये क्षेत्र है, देखो अगर देखा जाए तो ये जो ये वाला इसको क्या कहते हैं, ये महोबा हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, महोबा हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, हमीरपुर हो गया, जालौन, ये सारे बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। और इसमें अगर बात किया जाए, ये जो जितने पिंक वाले थोड़े से दिख रहे हैं तो ये बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। ये पूरा यानी ये एरिया ये जो है ये बुंदेलखंड में आ जाएगा। इसमें इतने, अब मध्य प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र ऐसे करके आता है बुंदेलखंड के अंतर्गत। तो ये आते हैं। अब हम इसको देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में किस प्रकार से इसमें दिया हुआ है, क्या क्या समझाया हुआ है। तो बुंदेलखंड के बारे में देखिए बताया गया है कि बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। प्राचीन यानी प्राचीन काल में इसका नाम होता था जेजाति। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले आते हैं, जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा, ये सारे। और मध्य प्रदेश के भी कुछ जिलों में फैला हुआ है। यहाँ की जो मुख्य बोली है वो बोली है बुंदेली। और भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता है लेकिन इसके बावजूद एकता एवं समरसता है यहाँ पर। इसके कारण यह क्षेत्र अपने अपने आप में सबसे अनूठा है। इसमें राजा कौन से थे, तो महाराजा छत्रसाल और राजा बुंदेला भी इसी क्षेत्र से आते थे। जो आला उदल की जो हम कहानी सुनते हैं, जो बहुत ज़्यादा वीर थे, वो महोबा से यहाँ पे जुड़े हुए थे। स्थापत्य कला के अगर क्षेत्र की बात करें तो स्थापत्य कला में बुंदेलखंड का अपना विशेष महत्व है। यहाँ पर गुप्त काल के दौरान मंदिर निर्माण का विकास गुप्त काल में हुआ था। इस समय अगर बात की जाए तो मंदिरों में देवगढ़ का नाम आता है जो ललितपुर में पड़ता है। पत्थर से मंदिर बनाया गया है। यह अपने समय का सर्वोत्कृष्ट मंदिर था। भगवान इसमें विष्णु भगवान शेष शैया पर लेटे हुए दिखाए गए हैं। ये मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। पंचायतन शैली का मतलब क्या होता है कि एक बीच में मंदिर बना दिया, ऐसे करके बीच में मुख्य मूर्ति रख दिया और आसपास क्या कहते हैं ये चार मूर्तियां और रख दिया है। यानी कि टोटल ये जो मूर्ति हो गई ये पांच, इसीलिए इसको पंचायतन शैली का मंदिर कहा जाता है। पंचायतन शैली का यानी जो ललितपुर में देवगढ़ में ललितपुर के देवगढ़ में जो मंदिर बना हुआ है विष्णु का, और विष्णु शेष नाग की सैया पर लेटे हुए हैं, वो पंचायतन शैली में बना हुआ है। और अगर बात की जाए तो जो बुंदेलखंड का कुछ भाग जो मध्य प्रदेश में है वो पन्ना जिले में पन्ना जिले में उसके जो एक स्थान है नचना कुठार, वहाँ पे पार्वती मंदिर बना हुआ है, वो भी गुप्त काल का बना हुआ है। यानी गुप्त काल का कौन कौन सा मंदिर है, एक हमारे ललितपुर में जो उत्तर प्रदेश का भाग है देवघर में, वहाँ विष्णु भगवान का मंदिर बना हुआ है जो पंचायतन शैली में है। दूसरा मंदिर पार्वती मंदिर बना हुआ है जो नचना कुठार में है, मध्य प्रदेश का भाग है। और मध्य प्रदेश का ही एक सागर जिले में है, ठीक है। ये बुंदेलखंड का विष्णु मंदिर यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे क्या है कि धार्मिक चित्र बने हुए हैं, जो विष्णु और अन्य देवी देवताएं भी इसमें बने हुए धार्मिक चित्रों के अंतर्गत क्या विष्णु और अन्य मंदिर है, और उसमें देवी देवताओं के भी चित्र बने हुए हैं। बुंदेलखंड में अगर बात करें तो लोक गीतों की बात करें तो यहाँ पर भी इसकी समृद्ध एक परंपरा रही है। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र यानी जैसे जैसे आप अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जिलों में जाएंगे तो उसके अनुसार गीत बदलेंगे, उनका सुर बदलेगा, लय बदलेगी, ताल बदलेगी, उसी हिसाब से अवसर बदलेंगे। जब जैसे बच्चे का जन्म होगा, बच्चे के विवाह होगा, या खेत में बुआई करते समय, कटाई करते समय औरतें, तो अलग अलग क्षेत्र में और अलग अलग अवसरों के अनुसार लोक गीतों के सुर, लय एवं ताल, इनमें भिन्नता देखने को मिलती है। आहला जो
पूरे उत्तर प्रदेश में, वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में हाला गाया जाता है, लेकिन बुंदेलखंड में इसका विशेष महत्व है, क्योंकि जो हाला उदल थे वो बुंदेलखंड में कहाँ से थे, महोबा से थे, वो बहुत वीर थे। बुंदेलखंड क्षेत्र में ये वीर रस में गाया जाता है। ईसुरी फाग का संबंध भी यहीं से आता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर लोक नृत्य की बात करें, नृत्य माने डांस फॉर्म कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है ख्याल नृत्य, एक होता है सैरा नृत्य, एक होता है धुरिया नृत्य, एक होता है देवी नृत्य, एक होता है राई नृत्य, पाई डंडा नृत्य भी कहते हैं, कार्तिक नृत्य, ये बहुत सारे नृत्य पाए जाते हैं। तो बुंदेलखंड में अगर लोक नृत्य की बात करें तो एक ख्याल नृत्य है, वो जब बच्चे पुत्र जन्म होता है यानी पुत्र जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला ख्याल नृत्य गाया जाता है। सैरा नृत्य फसल की कटाई के समय हर्ष भगवान के प्रति या हर्ष या खुशी जो होती है उस समय, यानी जो ख्याल नृत्य है वो पुत्र के जन्म के समय गाया जाता है। सैरा नृत्य होता है फसल की कटाई के समय गाया जाता है। थुरिया ये प्रजापति लोग इसको क्या होता है, स्त्री का वेश धारण करके ये नृत्य करते हैं। और इसके अतिरिक्त कौन कौन से होते हैं, देवी नृत्य, राई नृत्य, पाई दंडा, कार्तिक नृत्य, ये सारे किए जाते हैं। और निष्कर्ष के रूप में अगर इसको देखा जाए तो क्या है कि बुंदेलखंड क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के समान सांस्कृतिक रूप से धनी है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्र, अन्य जो भाग हैं वो सांस्कृतिक रूप से धनी है, वैसे हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र भी समान रूप से सांस्कृतिक रूप से धनी है। इसके स्थापत्य कला अनूठे है। लोकगीत आह्ला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। लोकगीत आह्ला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ पर अनेक नृत्य भी किए जाते हैं जो समृद्ध संस्कृति की ओर इशारा करते हैं।